हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं एक छोटी सी लड़की की शिव भक्ति की कथा आप सबको सुनाने वाली हूँ, जिसे सुनने के बाद आप सभी महादेव की भक्ति में विभोर हो जाएंगे। और दोस्तों, कथा बहुत ही सुंदर है और आप सब इस कथा को पूरा जरूर ही सुनिए और अपना प्यार सपोर्ट हमारे ऊपर बनाए रखिए और हमारी कथा आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कीजिए। तो एक समय की बात है कि किसी नगर में एक राजा अपनी दो रानियों के साथ रहा करते थे और बड़ी जो रानी थी उनका एक भी संतान नहीं था और छोटी रानी जो थी उनके दो पुत्र थे। और बड़ी रानी संतान ना होने के कारण बहुत ही चिंतित रहती थी और वो महादेव के प्रति दिन निरंतर भक्ति किया करते रहती थी। वो महादेव की बहुत ही बड़ी भक्त थी। महादेव से अपनी संतान की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन पूजा अर्चना करते रहती थी, परंतु उनके मन में एक बात हमेशा खटकते रहता था। जब भी उन्हें इस बात की पता चलती थी कि उनका कोई संतान नहीं है और जो भी कोई राजा को मिलता ये बातें पूछते रहता था और उनकी निंदा करता, तो बहुत ही दुखी हो जाती थी और महादेव से जाकर गुहार लगाने लगती थी। उनके समीप बैठकर बहुत ही रोने लगती थी। इसी तरह उनका समय व्यतीत हो रहा था। छोटी रानी के जो दो पुत्र थे वो बड़े हो जाते हैं और फिर कुछ सालों बाद बड़ी रानी के भी संतान की प्राप्ति होती है। उन्हें एक पुत्री होती है और घर में बहुत ही खुशहाली आ जाती है। राजा भी पुत्री के होने के बाद बहुत ही खुश हो जाते हैं और अपनी पुत्री का नाम आस्था रखते हैं। कहते हैं कि ये बहुत ही भक्ति भाव और आस्था विश्वास के बाद ही हमारे घर में एक पुत्री की प्राप्ति हुई है, इसीलिए वो अपनी पुत्री का नाम आस्था रखते हैं। और सारी नगर में मिठाइयाँ कपड़े अपने पुत्री के होने के बाद बंटवाते हैं और इसी तरह उन सभी का परिवार का समय व्यतीत होने लगता है। और जब आस्था 5 साल की हो जाती है, उसी समय आस्था की माँ की मृत्यु हो जाती है और राजा बहुत ही अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद दुखी रहने लगते हैं कि बहुत दिनों के बाद, कितने परिश्रम के बाद एक मुझे पुत्री की प्राप्ति भी हुई, तो कुछ सालों बाद ही मैं अपनी रानी को ही खो दिया। और राजा अपने पत्नी की मृत्यु के चिंतित से बीमार रहने लगते हैं और छोटी रानी जो थी वो अपनी जेठानी की मृत्यु के बाद आस्था को बहुत ही दुख देने लगती है। उसे घर का सारे काम करवाती है। वो छोटी सी लड़की थी, वो घर का सारा काम करने में असफल रहती थी और जब भी वो काम को नहीं पूरा करती, आस्था की जो सौतेली माँ थी वो बहुत ही उसे मारती थी। और जब भी राजा के पास आस्था रहती थी अपने पिता के पास, तो छोटी रानी जो थी उसे बहुत ही लाड प्यार करती थी दिखावा के लिए। और जब भी आस्था अपने पिता के कमरे से बाहर आती थी तो छोटी रानी उसे बहुत ही मारती और डरा धमका के उसे घर का सारा काम करवाती थी। और अपनी सौतेली माँ के डर से आस्था अपने पिता को भी ये बातें नहीं बता पा रही थी और पिता जो थे अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद अपने कमरे में ही रहते थे। वो बहुत ही बीमार रहते थे और इसी तरह समय व्यतीत हो रहा था। आस्था को उसकी सौतेली माँ उसे अच्छे से खाने को भी नहीं देती, उसे सारा घर का कार्य करवाती और उसकी वजह से आस्था बहुत ही कमज़ोर रहती थी। एक दिन का बात हुआ कि आस्था काम करते करते बहुत ही थक गई। वो बीमार थी और वो काम को नहीं कर पाती है। तो जब आस्था की सौतेली माँ अपने कमरे से बाहर आती है तो उसे देखती है कि जहाँ काम कर रही थी वो वहीं पर लेटी हुई है। तो वो उसे देखकर लेटे हुए झाड़ू को उठाती है और उसी झाड़ू से आस्था को बहुत ही मारने लगती है और आस्था जोर जोर से
आवाज़ लगाकर रोने लगती है। और उसकी आवाज़ की आहट सुनकर राजा जो होते हैं वो दौड़े दौड़े अपने कमरे से बाहर आते हैं और इस दृश्य को जैसे ही वो देखते हैं बहुत ही चकित हो जाते हैं और उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता है। और अपनी बेटी का इस दशा को देखकर वो वहीं पर अपनी प्राण को छोड़ देते हैं। मृत्यु की उन्हें प्राप्ति हो जाती है और पिता को नीचे गिरते हुए देखकर आस्था बहुत ही रोने लगती है। और जब अपने पिता के पास जाती है तो देखती है कि उन्हें मृत्यु हो गई है। वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और उसी क्षण आस्था की सौतेली माँ उसे वहाँ से हाथ पकड़कर भगा देती है कि अब तो तुम्हारा पिता भी चला गया, तुम्हारी माँ तो हमारे सर पे तुम्हें बोझ छोड़कर चली गई। अब तुम्हारा देख रेख करने वाला जो पिता था वो भी तो चला गया, अब तुम्हारा रखवाली कौन करेगा। और आस्था को वहाँ से हाथ खींचकर हटा देती है। आस्था बहुत ही रोने लगती है और दौड़ी दौड़ी अपने घर के शिव मंदिर में जाकर रोने लगती है, महादेव से गुहार लगाने लगती है कि महादेव, हमारी माँ तो आपकी बहुत ही बड़ी भक्त थी, परंतु आपने हमारी माँ को ही बचपन में ही छीन लिए और जब मैं थोड़ी सी अपने आप को संभाल पाई तो आपने हमारे पिता को भी हमसे जुदा कर दिए कि अब हमारा सहारा कौन है महादेव। वो बहुत ही गुहार लगाने लगती है, रोने लगती है। तो वहाँ पर भी उसकी सौतेली माँ जाकर हाथ पकड़कर वहाँ से भी उसे खींचे खींचे घर से बाहर निकाल देती है। कहती है कि जाओ, जिस तरह तुम्हारे माँ गई और जिस तरह तुम्हारे पिता गए उसी तरह तुम भी इस घर से अलविदा हो जाओ। अब इस घर में तुम्हारा कोई जगह नहीं है, कि तुम कहाँ जाओगी हमें भी कोई पता नहीं है, कि चले जाओ। अभी पिता का मृत शरीर जो था वो भी नहीं हटा था और पिता की मृत्यु होने के बाद ही उसकी सौतेली माँ आस्था को घर से बाहर निकाल देती है। आस्था बहुत ही रोने लगती है, बहुत ही रोने लगती है और रोते रोते वो अपने गांव के ही एक मंदिर था, शिव मंदिर, उसी मंदिर में जाकर महादेव के शरण में गिर जाती है और रोने लगती है। और यह सारी बातें महादेव कैलाश बैठे देख रहे थे, सभी घटना को, दृश्य को वो देख रहे थे और उन्हें आस्था के रोते हुए देख महादेव सहन नहीं कर पाते हैं और वो एक साधु के भेष में उसके पास चले आते हैं और आस्था को चुप कराते हैं और उसे विश्वास दिलाते हैं कि बेटी, तुम इतना क्यों रो रही हो, तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है ना, तो बस उन्हीं पर अपने सारे दुख दर्द संकट को छोड़ दो और उनके विश्वास के सहारे ही अपने जीवन को व्यतीत करो। तुम्हारा समय जल्द ही परिवर्तित होगा। तुम्हारे सर पे शिव महादेव का हाथ है। तभी आस्था कहती है कि बाबा, आप जो तो बोल रहे हैं वो तो ठीक ही बोल रहे हैं। अब हमारी महादेव के सहारे के अलावा इस दुनिया में है ही कौन। हमें अपने महादेव पर बहुत ही विश्वास है और उन्हीं के विश्वास के कारण मैं अभी तक जिंदा हूँ और अपने महादेव के शरण में इसी वजह से आई हूँ कि महादेव हमें जरूर ही रास्ता दिखाएंगे। तभी साधु बाबा कहते हैं कि ठीक है बेटी, इसी तरह अब तुम अपने महादेव पर सदैव विश्वास को अटल रखो और तुम्हारा इसी में कल्याण है। तुम्हारे सर पर शिव महादेव का हाथ है, तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी और तुम बहुत ही अच्छे से रहोगी। तभी आस्था कहती है कि बाबा, आप तो ठीक ही कह रहे हैं, परंतु मैं कहाँ रहूँ, इस हालात में मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। तभी महादेव कहते हैं कि बेटी, तुम अपने महादेव के होते हुए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम इसी मंदिर में रहो और अपने महादेव पर भक्ति विश्वास रखो और उनकी सेवा करो, तुम्हारा जरूर ही कल्याण होगा। और फिर इतनी बातों को बताकर महादेव वहाँ से चले जाते हैं और आस्था अपने महादेव की भक्ति में प्रतिदिन निरंतर लीन रहने लगती है। और जो भी कोई उस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आता, उसे कुछ ना कुछ लोग देते रहते थे। कोई कपड़ा देता,
कोई खाने को देता, कोई उसे पैसे देते। उसकी ज़रूरतमंद सारी पूरी होते रहती थी महादेव की दया से, और वो अच्छे से रहने लगती थी। और इसी तरह समय व्यतीत तो हो रहा था और आस्था विवाह के लायक हो जाती है। तभी संयोगवश उसी मंदिर में, उसी नगर के एक राजकुमार पूजा के लिए आता है, और वो आस्था को देखता है तो उसे आस्था बहुत ही पसंद आ जाती है। और वो पूजा करने के बाद अपने घर जाता है और अपने माता पिता को बताता है। और उस राजकुमार के जो पिता होते हैं आस्था के पास आते हैं और उसे अपने पुत्र के विवाह के लिए कहते हैं, और आस्था से उसके पिता की खोज करते हैं। तो आस्था अपने परिवार के बारे में सारी बातों को बताती है और कहती है कि अब से हमारा माता पिता हमारे महादेव ही है, और उनके बाद और भी कोई है तो एक साधु बाबा है, वो हमें अपनी पुत्री की समान माने हैं। मैं उनसे अपने बारे में बात करूंगी, तभी मैं आपको अपने पुत्र से विवाह करने के लिए सलाह दूंगी। तो कहते हैं राजा थे कि ठीक है। तभी महादेव उसी साधु के भेष में मंदिर में चले आते हैं, और फिर राजा उनसे आस्था के विवाह के लिए बात करते हैं। महादेव रजामंदी हो जाते हैं, और उसी मंदिर में उस राजकुमार से बहुत ही धूमधाम से अच्छे से आस्था की विवाह होती है, और आस्था अपने ससुराल चले जाती है। वो बहुत ही सुखी संपत्ति परिवार के घर चली जाती है, और उसकी भक्ति, उसकी व्यवहार से उसके ससुराल वाले लोग बहुत ही प्रसन्न रहते थे। और वो प्रतिदिन अपने ससुराल से महादेव के उस शिव मंदिर में पूजा करने, महादेव की सेवा करने आती थी। और इधर आस्था के जो भाई थे उनकी भी शादी हो गई थी। उनके भी बड़े के 2 बच्चे थे, छोटे के 1 बच्चे थे। और समय इसी तरह व्यतीत होने लगा। एक दिन का बात हुआ कि किसी कारणवश उनके घर जितनी भी संपत्ति थी, उनकी सारी संपत्ति नीलामी हो जाती है। वो ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं, और वो बहुत ही गरीब हो जाते हैं, बहुत ही दुखियारी हो जाते हैं। उन्हें खाने तक का भी जरा सा भी ठीक नहीं होता है। और दोनों पुत्र की जो पत्नियां थी वो भी उन्हें छोड़कर अपने माँ के घर चली जाती हैं, और माँ बेटा तीनों जो होते हैं वो ठोकर खाते इधर से उधर चलते हैं। राजकुमार थे और उन्हें कोई काम करने की आदत नहीं थी, और इधर उधर भीख भी मांगते थे तो उन्हें कोई भीख भी नहीं देता था। कहता था लोग, जब तुम खुद अपने पति के ना होई, अपनी जेठानी के बेटी के ना होई, तो तुम हमारी क्या होगी। जब अपने ही घर में इतने धन संपत्ति होते हुए भी अपनी पुत्री को अपने घर से बेदखल कर दे, तो तुम इस लायक भी नहीं हो कि हम तुम्हें कुछ खाने को भी दे, कि तुम जाओ यहाँ से, हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। जिसके दरवाजे पर भी जाते रानी और उनके 2 पुत्र, सारे लोग इसी तरह कहते, उन्हें धिक्कार करते रहते, उन्हें कोई भी कुछ खाने को नहीं देता। ऐसे करते करते 3 दिन हो जाते हैं, और तीनों माँ बेटा बहुत ही भूखे हो रहने लगते। बहुत ही वो उन्हें भूख के मारे अच्छे से चल भी नहीं हो पाती है। वो बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं, और चलते चलते फिर वो उस शिव मंदिर के पास पहुंच जाते हैं, और उनके सीढ़ियों पर जाकर तीनों माँ बेटे गिर जाते हैं। और जो भी कोई उस मंदिर में पूजा करने जाता, उन तीनों माँ बेटे को लात से मारते हुए पूजे के लिए जाते थे। कहते थे कि तुम तीनों इस मंदिर के पास भी कैसे चले आए। तुम तीनों तो वही न हो जो छोटी सी एक बच्ची को पिता की मृत्यु के बाद ही अपने घर से धक्के मार के निकाल दिए, जो कि घर में तुम्हारे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। और जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो आ गई इस मंदिर में भीख मांगने के लिए महादेव के शरण में। तुम्हें कभी भी क्षमा नहीं मिलेगी, चले जाओ। जो भी लोग आते उसे लात से मारते जाते थे। और तभी आस्था जो थी अपने ससुराल से पूजा के लिए आई शिव मंदिर में,
तो देखती है कि शिव मंदिर के बाहर सीढ़ी के पास बहुत ही भीड़ लगे है। क्या बात है? तो जाती है तो देखती है कि एक वृद्ध महिला और दो नौजवान भूख के मारे पीड़ित हुए और उनकी दशा बहुत ही खराब है और वो सीढ़ी पर लेटे हुए हैं और अपनी भूख की सभी से गुहार लगा रहे हैं कि मुझे कुछ खाने के दे दो। जैसे ही वो देखती है, सामने उनके पास जाती है तो पहचान लेती है कि ये तो हमारी खुद जो सौतेली माँ थी वो मेरी माँ है और ये दोनों मेरे तो भाई हैं। और वो उस दशा को देखकर बहुत ही रोने लगती है और जो पूजा के लिए लाई थी जल और प्रसाद महादेव को ना चढ़ाकर उसे खाने को देती है और उसे खाकर उन लोग बहुत ही अपने मन को तसल्ली करते हैं। और आस्था को तीनों माँ बेटा उसे पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि जब आस्था 10 साल की ही थी तभी उसकी माँ उसके घर से निकाल दी थी और बड़ी हो जाने के बाद उसे नहीं पहचान पाते हैं और उसके चरण पकड़ के तीनों माँ बेटे गुहार लगाने लगते हैं। कहते हैं कि तुमने अपनी चरण में हमें शरण दी है कि बताओ तुम कौन हो? तुम एक साक्षात देवी हो कि तुम अपना परिचय देने का कृपा करो, बताओ तुम कौन हो? तो कहती है आस्था कि हमारी परिचय जानकर क्या करिएगा आप सभी, मैं तो सबके होते हुए भी इतनी अधीन हूँ कि मैं आप सभी को क्या बताऊं। तो कहती है आस्था की माँ कि नहीं बेटी तुम बताओ। बहुत ही क्षमा मांगने लगती है कि बेटी मुझसे कोई गलती हो गई क्या कि जो तुम अपनी परिचय नहीं बता रही हो। तभी आस्था भावुक हो जाती है और कहने लगती है कि माँ मैं तो तुम्हारी ही बेटी हूँ जो तुमने कुछ सालों पहले अपने घर से धक्के मार के निकाल दी थी और मैं भी इसी मंदिर के समीप अपने महादेव के शरण में आई थी और तुम मुझसे क्षमा क्यों मांग रही हो? अगर तुम्हें क्षमा मांगना ही है तो तुम शिव महादेव से मांगो, तुम्हें महादेव ही क्षमा करेंगे। तभी सभी लोग महादेव की शरण में जाकर क्षमा मांगने लगते हैं और साक्षात फिर महादेव उन सभी को दर्शन देते हैं और महादेव कहने लगते हैं कि जाओ मैंने तुम्हारे सारी गलतियों को क्षमा करता हूँ और सारे पापों से मुक्त करता हूँ, क्योंकि तुम्हें सारी गलतियों की आभास हो गई है, इसी के कारण मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ और तुम जाओ अपने घर वापस लौट जाओ। तभी आस्था की माँ कहती है कि मैं अब किस घर में जाऊँ, हमारा घर तो ही नहीं रहा तो मैं घर कहाँ जाऊँ। तभी महादेव कहते हैं कि वो घर तुम्हारा ही है, किसी ने तुम्हारे घर को नहीं लिया, उसे तो बस मैंने तो तुम्हें सही रास्ते पर चलने के लिए यह परिस्थिति किया था, परंतु अब तुम्हें सारी बातों को समझ में आ गई है कि जाओ तुम अब अपने घर लौट जाओ और तुम्हें फिर से किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। और फिर महादेव सभी को आशीर्वाद देते हैं और फिर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और फिर आस्था की माँ आस्था के शरण में गिर जाती है कि बेटी अगर आज तू ना होती तो हमारा क्या होता, तुम्ही के कारण आज हमें साक्षात महादेव के दर्शन हुए, तुम बहुत ही महान हो बेटी, तुम सच्ची महादेव की भक्त हो, तुम्हारी भक्ति का महानता सारे लोक में गुणगान होंगे। और फिर अपनी बेटी को भी छोटी रानी जो होती है अपना लेती है और फिर वो अपने घर चली जाती है और उनकी दोनों बहुओं भी अपने घर से अपने ससुराल चली आती हैं। और फिर छोटी रानी सभी परिवार के साथ मिलकर महादेव की अपने घर में जो मंदिर था उसी मंदिर में बहुत ही धूमधाम से अच्छे से पूजा अर्चना करवाती है और फिर अपने परिवार के साथ अच्छे से रहने लगती है। और आस्था को भी माँ का, भाई और भाभी का भी प्यार मिलने लगता है और अपने सारे परिवार के साथ घुल मिल के अच्छे से रहने लगते हैं। तो हे महादेव अपने जैसे उन सारे परिवार पे दया की, सारे संकट सारे कष्टों को दूर की, उसी प्रकार आप हम पर, हमारे परिवार पे
और हमारे जितने भी गुरु भाई बहन हैं उन सभी पर अपना कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखिए। आप सभी पर दया कीजिए महादेव। और आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को हमारी कथा पसंद आई हो, तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में महादेव का नाम एक बार ज़रूर ही लिखिए। आप सभी को हर हर महादेव।